हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स। आप सभी को स्टार सेड मैसेजेस 777 टैरो फैमिली में बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एन इमेज एज वेल एज पिक योर ज़ोडिएक साइन रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक बेसिकली आज कुछ ऐसा रहेगा कि आपके आने वाले 7 दिनों को लेकर आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद हैं उन इंफॉर्मेशन को ही हम डिटेलिंग में चैनल करेंगे और देखेंगे आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपके आने वाले 7 डेज़ के लिए इम्पॉर्टेंट बोल्ड लेटर्स में कैसा पुश लिखा हुआ है, उसके बाद इम्पॉर्टेंट इवेंट्स क्या लिखा हुआ है एंड ओवरऑल आपके स्पिरिट टीम से एक गाइडेंस लेने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, सो आप इस रीडिंग को इंट्यूटिवली इमेजेस को चूज़ करके भी देख सकते हो, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाना है और देखना है पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन लिखा हुआ है, एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसके साथ टाइम स्टैम्प ऑलरेडी रखा हुआ है। उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लो, आपको इमेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको आज इमेजेस के थ्रू ये रीडिंग नहीं देखना है देन आपको आपके ही ज़ोडिएक साइन को चूज़ करके रीडिंग देखना पड़ेगा। सन, मून, राइजिंग, जिस भी ज़ोडिएक साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, ऐसा लगता है कि आपको सबसे ज़्यादा मैसेजेस रेजोनेटेड होते हैं, उसी ज़ोडिएक साइन के थ्रू ये रीडिंग आप देख सकते हो। अगर एट ऑल आपको ऐसा लगता है, जैसे कि मुझे पर्सनली मेरे लिए भी लगता है, तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपको सन साइन से भी मैसेज मिल जाता है, मून साइन से भी मैसेज मिल जाता है, देन दोनों ही रीडिंग्स आप सुन सकते हो अगर दोनों साइंस अलग अलग ग्रुप्स में हैं तो। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, ज़ोडिएक साइंस ऑलरेडी डिवाइडेड है इनटू ग्रुप्स। जिस भी ग्रुप में आपका ज़ोडिएक साइन आ रहा है उस ग्रुप के साथ जो भी टाइम स्टैम्प है उसको क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो येस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो 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 मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग with all the divine positive energies. Hello my lovely beautiful group number 1, welcome to your beautiful reading. शुरू करते हैं और देखते हैं आपके आने वाले 7 दिनों को लेकर आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या इन्फॉर्मेशन मेंशन किया गया है, क्या इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हैं, उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर आज हम चैनल करेंगे फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। मेरे ग्रुप नंबर 1 डिवाइन कलेक्टिव के लिए प्लीज़ स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए, उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या कैसा इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग देयर अपकमिंग 7 डेज। मेन पुश क्या रहेगा देखते हैं। सबसे पहले मेन पुश प्राइड। ओके, प्राइड का कार्ड है, पर्सनल ग्रोथ, नेचर। आपके पर्सनैलिटी ग्रोथ के ऊपर काम करवाया जाएगा आपको, ये मेन पुश रहेगा यूनिवर्स की तरफ से, आपके टाइमलाइन की तरफ से। ठीक है, आपके रियलिटी, करंट 3D रियलिटी की तरफ से ये पुश रहेगा। आपके आकाशिक रिकॉर्ड में यही इन्फॉर्मेशन है कि आपके आने वाले 7 डेज़ में आपको अपने पर्सनैलिटी पर बहुत काम करना पड़ेगा, स्पेशली आपके ईगो सेल्फ पर। ओके, स्पेशली जहाँ कहीं भी आप
खुद के बारे में सोचते हो एंड जैसे सोचते हो, एज वेल एज जहाँ कहीं भी आप दूसरों के बारे में सोचते हो जैसे सोचते हो। ये दोनों एस्पेक्ट में ना आपको बहुत काम करवाया जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली काम कैसे करवाया जाता है, ट्रिगर्स करके, ट्रिगर्स करवा के काम करवाया जाता है ना। ट्रिगर्स करते हैं स्पिरिट्स, यूनिवर्स ट्रिगर्स लाती हैं और हमें लगता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ना। हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारे ईगो को हर्ट कर रहा है, कोई हमारे प्राइड को हर्ट कर रहा है, और फिर जाकर जो सच में हीलिंग के प्रोसेस में होते हैं, जो सच में अवेयरनेस के प्रोसेस में होते हैं, वो फिर खुद से ये पूछते हैं कि व्हाट एम आई थिंकिंग, ये प्राइड, ये ईगो, ये कहाँ से आ रहा है भाई। अगर आ रहा है तो इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और जो इग्नोरेंट होते हैं, जो हीलिंग जर्नी में आकर भी नहीं आते हैं, वो उतना अवेयर नहीं होते हैं, या फिर अवेयरनेस में रहकर भी वो काम नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि ये ट्रिगर हैं, ठीक है। सपोज़ आप कोई काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल, ओके, सपोज़ आप कोई काम कर रहे हो और आपको आकर बोला जा रहा है कि आप जैसे काम कर रहे हो वो कुछ सही नहीं लग रहा है, ठीक है। सपोज़ आपका एक बिजनेस है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपका साड़ी का कोई बिजनेस है और कोई एक पर्टिकुलर कस्टमर आकर कोई फीडबैक साड़ी के ऊपर नहीं, आपके बिजनेस के ऊपर दे रहा है और आपको बुरा लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि अरे ये मुझे क्या सिखाएगा, ये तो कस्टमर है, मैं अपने बिजनेस संभालती हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं मालकिन हूँ, है ना। तो मैं लीड कर रही हूँ या फिर मैं बॉस हूँ यहाँ के, मुझे नहीं पता, इसको पता होगा, और ये मेरे ऊपर आकर कह रहा या फिर कह रही है। ये ना करके रादर आपको ऐसे सोचना चाहिए कि ये जो लोग बोल रहे हैं इसके ऊपर थोड़ा सा सोच विचार लगाते हैं, या फिर अगर फॉर दैट मैटर आपके अंदर ये सोच आ भी रहा है ना कि ये मुझे कैसे सिखा रहा है, देन यू नीड टू वर्क अपॉन योर सेल्फ कि ऐसा मैं क्यों सोच रही हूँ। इसका ये मतलब है कि मेरा ईगो सेल्फ जो है वो बहुत एक्टिवेट हो गया है, उसकी वॉल्यूम बहुत हाई हो गई है, उसके वॉल्यूम को मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इस वीक में काफ़ी बार आपके पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, हर तरीके से आपको ना ये ट्रिगर्स दिया जाएगा कि कहाँ कहाँ पर आपकी ईगो सेल्फ की वॉल्यूम बहुत हाई हो गई है। मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, एटलीस्ट ये तो मेरा फील्ड है। मतलब बाउंड्री क्रिएट करना क्या होता है, मतलब बाउंड्री क्रिएट करना जिसको हम बोलते हैं कि सबको हाँ नहीं बोलना चाहिए, कभी कभी ना बोलना भी इट्स ओके, बट दैट डजंट मीन कि किसी को भी आप हाँ नहीं बोल रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं भाई मैं तो कुछ अलग ही हूँ, मेरे बाउंड्री में तो कोई इंसान ही नहीं आ सकता। फिर वो ईगो सेल्फ हो रहा है। आप समझ रहे हो ना, वॉल्यूम डाउन एंड वॉल्यूम अप का क्या मतलब है, बीच में रहना पड़ेगा आपको। और ये वीक उसी चीज़ को पुश करने वाला है, आपके नेचर, आपके पर्सनैलिटी को ग्रो करवाने के लिए बार बार ऐसे ट्रिगर्स, ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेगा, ऐसे क्रिटिसिज्म्स आपको सुनने को मिलेंगे, ऐसी सिचुएशन में आप खुद को पाओगे जहाँ पर आपकी ईगो सेल्फ को ना बार बार कोई ना कोई चीज़ बोलो, कोई ना कोई पर्सन बोलो, हर्ट करने वाला है। और डेफिनेटली आप इंसान हो, जब ईगो सेल्फ हर्ट होगा तो आपको लगेगा कि अरे मेरे साथ क्या हो रहा है भाई, ठीक है, ऐसा कोई कैसे मुझे बोल सकता है, मैं कभी इससे बात नहीं करूँगी, मैं कभी यहाँ पर फिर से नहीं आऊँगी। ये करने से बेहतर है आप सोचो कि ऐसा आप क्यों सोच रहे हो, क्योंकि आपकी ईगो सेल्फ हाई हो गई है। और पता है ईगो सेल्फ को डील कैसे किया जाता है, जब आपकी ईगो कह रहा होता है ना, फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपसे कहा है कि तुम ना अपना जैसे कि जो एग्जाम्पल मैं बोल रही थी कि बिज़नेस का ये जो फेस है ना ये चेंज कर दो, ठीक है, ये जिस तरीके से तुम कंटेंट बनाते हो ना ये सही नहीं लग रहा है, थोड़ा सा ऐसे चेंज करो, थोड़ा सा वैसे चेंज करो, ओके, बिज़नेस का थोड़ा ये चेंज करो। और आपको लग रहा है कि ये मुझे कैसे सिखा रहा है, ये ईगो बोल रहा है अंदर से, और आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि ठीक है ये ईगो बोल रहा है, इसको मुझे फिक्स करना है, ओके। तो इसको फिक्स, बहुत सिंपल सा टेक्निक है फिक्स करने के लिए। आपका ईगो कहेगा इसको जवाब दो कि तुम्हें बोलने का कौन हक दिया है,
तुम कुछ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं भाई यहाँ पर काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ या फिर काम कर रहा हूँ, तुम मुझे सिखाओगे। ये आपकी ईगो सेल्फ आपको पुश करेंगे बोलने के लिए, लेकिन वहाँ पर आपको अवेयर, जब अवेयर हो ही रहे हो कि ये आपकी ईगो सेल्फ है, तो एग्जैक्टली ऑपोजिट कुछ करना है। वहाँ पर आपको खुद को ही अपनी ईगो सेल्फ को हर्ट करके उस पर्सन से कहना चाहिए कि ओके आई थिंक अबाउट इट, थैंक यू मुझे ये बोलने के लिए, शायद मेरे साइड से कुछ गलती हो रही थी, बट मैं डेफिनेटली वर्क ऑन करूँगी और या फिर करूँगा और इसको चेंज करने की कोशिश करूँगी। एंड नॉट ओनली आप बोल रहे हो बट इसके ऊपर सोच विचार भी लगा रहे हो। अगर लग रहा है कि हाँ भाई वो उन्होंने जो भी कहा है बिल्कुल नकारने की बात नहीं है, ठीक है, थोड़ा तो इम्पोर्टेंस है उस बात में, थोड़ा तो दम है उस बात में, तो चलो चेंज करते हैं। जब ये करोगे तब आपकी जो ईगो नामक जो डेविल है आपके अंदर बैठकर, ठीक है, वो खुद को हारते हुए देखेगा, अपने आप चुप हो जाएगा, क्योंकि उसको लग रहा है, तब लग जाएगा आपको, आपके रियलिटी को देखते हुए, आपके एफर्ट को देखते हुए कि उसका अब एक नहीं चल रहा है, समझ रहे हो ना। तो एक बार नहीं, बार बार आपको ये करना पड़ेगा। जो भी आपकी ईगो सेल्फ कह रहा है उसके ऑपोजिट जाकर आपको कुछ करना पड़ेगा। आपकी ईगो सेल्फ कह रहा है कि नहीं इसको सॉरी मत बोलो, इसको सॉरी बोलने दो, ठीक है, आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं भाई, ये तो प्राइड है, ये तो ईगो है, वहाँ पर जाकर आपको सॉरी बोलना पड़ेगा। ऐसे जब 1-2 बार या फिर 5 बार आप करोगे ना, अपने आप देखोगे नेक्स्ट टाइम से आपकी ईगो सेल्फ और बात नहीं कर रहा है ज़्यादा, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको काम करवाया जाएगा आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में, जैसे कि बोल्ड लेटर्स में ये पुश लिखा हुआ है, ये पुश आपको मिलेगा इस वीक में। नेक्स्ट देखते हैं कुछ इवेंट्स। Queen of Pentacles, okay, 6 of Cups, किसी इमेजिनेशन को, किसी ड्रीम को आप कोई प्रैक्टिकल स्टेप दे रहे हो इस वीक में। ये एक बात तो है ही इस वीक में जो होगा, कोई ना कोई तो प्लानिंग आप कर रहे हो किसी ड्रीम को लेकर। जैसे कि सपोज आपका एक ड्रीम या फिर इमेजिनेशन काफ़ी टाइम से चल रहा है, विजन काफ़ी टाइम से चल रहा है कि आप बेकिंग क्लास ज्वाइन करोगे, ठीक है, सिर्फ सोच ही रहे हो, उसके ऊपर कुछ ज़्यादा रिसर्च आप कर नहीं रहे थे, इस वीक में करोगे, प्रैक्टिकल स्टेप दोगे, गिफ्ट दोगे इस इमेजिनेशन को। काफ़ी टाइम से आपको लग रहा था कि मेरे पढ़ाई के स्टाइल में थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा, थोड़ा सा रूटीन में चेंज लाना पड़ेगा, लेकिन आप सिर्फ सोच रहे थे, उसके ऊपर कुछ कर नहीं रहे थे, अब करोगे, प्रैक्टिकली करोगे, ठीक है, नंबर 1। सेकेंडली मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर इस वीक में मेरे ग्रुप नंबर 1 वाले प्रैक्टिकल स्टेप्स लेंगे अपनी इनर चाइल्ड को हील करने के लिए। जैसे कि आप और भी ज़्यादा अवेयरनेस में आ रहे हो, समझने के लिए कि कहाँ पर ट्रिगर हो रहे हो, क्यों ट्रिगर हो रहे हो, इसका रूट क्या है, ट्रॉमा क्या है, कहाँ पर आपको हील करना चाहिए, कहाँ पर आपको जो आपकी ईगो सेल्फ बोल रहा है उसके ऑपोजिट जाकर बात करना है, ऑपोजिट जाकर कुछ करना है। ये नॉट ओनली सिर्फ आप रियलाइज़ करो बट इसके ऊपर प्रैक्टिकल स्टेप ले रहे हो, किसी थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो, ठीक है, या फिर किसी बचपन में सपोज पेरेंटिंग स्टाइल की वजह से आपके अंदर कोई ट्रॉमा आया है और आप ऑलरेडी बहुत पहले रिकॉग्नाइज कर चुके हो या फिर इस वीक में करने वाले हो, इसके ऊपर सिर्फ रिकॉग्नाइज करके बैठे नहीं हुए हो। मुझे जैसे कि दिख रहा है कि उस पर्सन से, उस पेरेंट से, मम्मी से, डैडी से आप लिटरली जाकर आमने सामने बैठ रहे हो और आप ना फ्रेंडली डिस्कशन कर रहे हो कि ऐसा हुआ था इसीलिए मेरे अंदर ये ट्रॉमा आया है। मैं लोगों के सामने खुलकर बात नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बचपन में आप लोग मुझे बात करने नहीं देते थे, डांटते थे, कुछ भी मैं कहूँ डांटते थे, हमेशा परफेक्शनिस्ट बनवाने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए आज मैं
गलती करने से पहले ही डरती हूँ या फिर डरता हूँ। तो ऐसे आप प्रैक्टिकली कम्युनिकेट करोगे, प्रैक्टिकल कुछ स्टेप्स लोगे, कोई प्रैक्टिकल स्टेप लेकर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को आजमाओगे, ठीक है, सीखने की कोशिश करोगे, जिससे आप हीलिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हो, इनर चाइल्ड हीलिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हो। बचपन की कोई यादें जो कि ट्रॉमा बन के बैठा हुआ है, उसको प्रैक्टिकली अब हील करने की कोशिश करोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो फर्स्ट मैसेज भी मैंने दिया वो भी मुझे दिख रहा है किसी किसी के लिए, कि आप किसी ड्रीम या फिर किसी इमेजिनेशन को एक रास्ता दे रहे हो, चैनल दे रहे हो, प्लेटफॉर्म दे रहे हो, प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म, जैसे कि उसके बारे में रिसर्च करना, पढ़ाई करना, ठीक है, उसके बारे में पेपर पेन में प्लानिंग करना, ठीक है, कि अब मुझे शुरू करना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब कुछ। ओके, और भी देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, किसी चीज का रिप्लेसमेंट आ रहा है यहां पर। या फिर मैं ऐसे कह सकती हूँ, किसी चीज़ को आप रिप्लेस कर रहे हो, बट रिप्लेसमेंट इज़ देयर फॉर श्योर। इस वीक में कोई ऐसी चीज़ है जो पास्ट में नहीं चली है, या फिर कोई ऐसा आइडिया है जो पास्ट में नहीं चला है, उस आइडिया को आप रिप्लेस करने वाले हो किसी न्यू आइडिया के साथ या फिर किसी न्यू प्लानिंग के साथ। एंड जब आप इसको रिप्लेस करोगे, ओके, तो उसके बाद रिप्लेस करने के बाद आप देखोगे कि एक्चुअली अब जैसे कि वो पर्टिकुलर डोमेन, वो पर्टिकुलर एरिया आगे बढ़ रही हैं, प्रोग्रेशन में आ रही हैं। तो दीज टू मैसेजेस कैन बी अबाउट सेम एरिया। जैसे कि सपोज बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि अच्छा, मैं जिस तरीके से पढ़ाई कर रही हूँ या फिर मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूँ, मैं जिस फील्ड में काम ढूंढ रहा हूँ वो वर्कआउट नहीं कर रहा है मेरे लिए, तो लेट मी रिप्लेस इट इन अ विथ समथिंग न्यू। किसी न्यू फील्ड में काम ढूंढते हैं, ठीक है। मैं मे बी ऑलरेडी काम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे ये पर्टिकुलर स्किल अभी सीखना चाहिए, ये पर्टिकुलर स्किल सीखने के बाद मुझे काम ढूंढना चाहिए। ये बहुत टाइम से आप प्लानिंग तो कर रहे थे, लेकिन इसके ऊपर कोई प्रैक्टिकल स्टेप आप नहीं ले रहे थे, ठीक है। अभी वो प्रैक्टिकल स्टेप लोगे, और वो प्रैक्टिकल स्टेप क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट भी तो हो रहा है ना यहाँ पर। किस चीज़ का रिप्लेसमेंट? आप पहले काम ढूंढ रहे थे, अभी उस पर्टिकुलर चीज़ को रिप्लेस करके आप अभी क्या करोगे, स्किल डेवलप करने की कोशिश करोगे, कहीं पर एडमिशन लेने की कोशिश करोगे, ठीक है, ताकि वो करियर जो डोमेन है जिसको आप प्रोग्रेस या फिर ग्रो कराने की कोशिश कर रहे थे, वो अब ग्रो हो पाए। और आप देखोगे कि जो भी आप रिप्लेसमेंट करा रहे हो, ठीक है, इस वीक में ये पर्टिकुलर रिप्लेसमेंट एक्चुअली इज वर्किंग आउट फॉर यू लाइक रियली रियली वेल, ठीक है। कोई तो न्यू काम करने का तरीका या फिर कोई न्यू प्लान, कोई न्यू आइडिया को आप इम्प्लीमेंट करोगे इस वीक में, ओके। ऑल्सो किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि बहुत टाइम बाद आपको काम मिल रहा है, बहुत टाइम बाद ना आप बिजी हो रहे हो, बहुत टाइम बाद आप खुद के वैल्यू, फिनेंसेस, करियर पर फोकस कर पा रहे हो। तो अगर बात ऐसी थी कि हेल्थ वाइज या फिर कुछ और रीज़न की वजह से आप करियर पे ठीक से फोकस नहीं कर पा रहे थे, ये वीक अगेन आपको आपके ग्रोथ पर फोकस करने में मजबूर करेगा, पुश देने वाला है। वही आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है कि ये वीक एक ऐसा वीक रहेगा जहाँ पर बहुत टाइम बाद फिर से आप ट्रैक में आ रहे हो। जैसे कि बहुत टाइम बाद, बहुत टाइम से आप ट्रैक में नहीं थे, मतलब आप में भी पढ़ाई कर रहे थे, काम भी कर रहे थे, ठीक है, आपके पास जॉब भी था, सब कुछ था, लेकिन ट्रैक में नहीं थे। आपको खुद भी पता है कि यू आर नॉट इन द ट्रैक से जैसे कि बार बार आप बाहर जा रहे थे, ओके। आपको ऐसा लग रहा था कि देयर इज समथिंग जो जिस वजह से मैं ट्रैक में नहीं हूँ, और मे बी आपके पास, मतलब आप रीज़न तो नहीं समझ रहे थे, बट इतना समझ रहे थे कि मैं ट्रैक में नहीं हूँ,
इससे बेहतर तरीके से मैं पढ़ाई कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, इससे बेहतर तरीके से मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन मेरे अंदर लेथर्जिक चीज़ें आ रही हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऑल ऑफ अ सडन आपका मूड, आपकी एनर्जी फिर से स्टेबल होने वाली हैं, सिक्योर्ड होने वाली हैं, एंड आप ट्रैक में वापस आने वाले हो। दैट इज़ अनदर थिंग दैट आई कैन नोटिस ओवर योर। ओके, 2 कार्ड्स हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस। अगेन कुछ है चीज़ें, मे बी आपके खुद के कन्फ्यूजन, या फिर आप ही खुद सोच रहे थे कि ऐसा करूं कि वैसा करूं, करना ठीक होगा कि नहीं होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली है जिस वजह से आप इनिशिएशन नहीं ले पा रहे थे, मे बी टूवर्ड्स हीलिंग, मे बी टूवर्ड्स डूइंग समथिंग न्यू, जो भी पास्ट में आप सोच रहे थे करने के बारे में, ठीक है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आप फैमिली प्लानिंग करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उसकी तरफ आप कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं ले पा रहे थे। क्यों? क्योंकि आपको ना बहुत सारी चीज़ें, फैक्टर्स नज़र आ रही थी कि क्या मैं रेडी हूँ मॉम बनने के लिए या फिर पापा बनने के लिए, क्या फिनेंशियली हम रेडी हैं, क्या ये बिज़नेस शुरू करने के लिए हम हर एक तरीके से रेडी हैं, क्या मुझे करना चाहिए। क्योंकि तो आप अपने दिमाग में ही बहुत सारे फैक्टर्स बना कर ना खुद को कहीं ना कहीं रोक रहे थे, इनिशिएशन नहीं ले रहे थे, जो इनिशिएशन अब तक आपको ले लेना चाहिए था। और आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको इस वीक में पुश मिलेगा टू टेक द इनिशिएटिव टुवर्ड्स समथिंग न्यू, टुवर्ड्स क्रिएटिंग समथिंग न्यू। It can be a new life, it can be a new venture, it can be a new endeavor, या फिर कोई न्यू लाइफस्टाइल, ठीक है, इनकॉर्पोरेट करना, कोई न्यू रूटीन इनकॉर्पोरेट करना, कोई न्यू पैटर्न, कोई न्यू प्लानिंग, ठीक है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी को ढूंढना, जो भी है, जिस भी न्यू चीज़ की तरफ, न्यू क्रिएटिविटी की तरफ, न्यू इमेजिनेशन की तरफ आप कदम नहीं बढ़ा पा रहे थे, अब बढ़ाओगे। या फिर ऐसी अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरे अंदर तो कोई ऐसा न्यू इमेजिनेशन, न्यू क्रिएटिविटी कुछ तो आ नहीं रही थी, इस वीक में आएगा भी, एंड आपको वो पुश भी मिलेगा टू टेक दैट न्यू स्टेप, टू क्रिएट समथिंग न्यू, टू क्रिएट समथिंग टू क्रिएट अ न्यू रियलिटी। एक न्यू रियलिटी को चैनल करने के लिए वो पुश मिलेगा आपको, बट डेफिनेटली दैट इज़ कमिंग। जो भी आपको अब तक एक स्टक एनर्जी महसूस हो रही थी, ठीक है, एक स्टक लाइफ महसूस हो रही थी, ऑल ऑफ अ सडन इससे बाहर निकलने के लिए एक पुश मिलेगा, एंड इस न्यू इनिशिएटिव को लेने के लिए एक पुश मिलेगा, न्यू स्टेप लेने के लिए एक पुश मिलेगा। ओके, इस वीक में डेफिनेटली आप इस वीक, जब ये वीक ख़त्म होने वाला होगा ना, तब आप अपने आप में ही ये रियलाइज़ करोगे कि इस वीक में बहुत कुछ चेंज हो गया, बहुत सारी न्यू चीज़ें आपने शुरू कर लिया, ठीक है, फिर से आप ट्रैक में आ गए, फिर से आप हीलिंग पर फोकस कर रहे हो। तो ये जो सिचुएशन आपकी चल रही थी, ये जो मेंटल हेल्थ, ये जो मेंटल कंडीशन आपकी चल रही थी, ये बिल्कुल इस वीक ने चेंज कर दिया। ओके, लास्टली कुछ एडवाइस लेते हैं आपके स्पिरिट टीम से। Allure, cherish the beauty that attracts you. Have you been too busy to appreciate the good things around you? Take time to enjoy and value the moments and people that bring you joy. इस वीक में ना छोटी मोटी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं आपके साथ, जिसके लिए आप सारी ज़िंदगी ग्रेटफुल रहोगे, ठीक है। लेकिन इन चीज़ों को आप तभी रिकॉग्नाइज कर पाओगे जब आप अवेयर रहोगे, जब आप फोकस्ड रहोगे, ठीक है। आप ट्रैक में आ रहे हो, आप बिज़ी हो रहे हो, या फिर ऑलरेडी आप भाग दौड़ में लगे पड़े हो, ठीक है, रेस्टलेस एनर्जी में हो, इतना भी बिज़ी नहीं रहना है इस वीक में कि आप छोटी मोटी चीज़ों को रिकॉग्नाइज ना कर पाओ, ठीक है, छोटी मोटी इमेजिनेशंस को रिकॉग्नाइज ना कर पाओ, आइडिया को रिकॉग्नाइज ना कर पाओ, या फिर जो लोग आ रहे हैं मे बी क्रिटिसिज्म लेकर, मे बी कोई ओपिनियन लेकर,
इतना भी बिजी नहीं रहना है, इतना भी अपने ईगो में खोए हुए नहीं रहना है कि समझ नहीं पा रहे हो कि ये इंसान आपको सही रास्ता दिखाने के लिए आ रहा है। इनको चेरिश करना आप भूल रहे हो, अपनों को चेरिश करना आप भूल रहे हो, छोटे मोटे मोमेंट्स को चेरिश करना आप भूल रहे हो, प्रेजेंट मोमेंट को चेरिश करना आप भूल रहे हो। इतना भी बिजी नहीं रहना है, इतना भी खोए हुए नहीं रहना है, ठीक है। क्योंकि इस वीक में बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो सच में चेरिश करने लायक हैं, लेकिन थोड़ा सा सटल हो सकता है। इसका क्या मतलब है कि बिल्कुल मतलब जैसे कि सपोज एक बर्थडे पार्टी, ठीक है, ये एक बहुत ह्यूज एक क्लियर एक पार्टी होता है जहाँ पर हम जानते हैं कि ये पार्टी है एंड वी नीड टू चेरिश इट, वी नीड टू हैव फन विद इट, राइट। लेकिन जब कोई इंसान आकर कुछ बात कह रहे होते हैं, वो बातें में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डीप है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे तो हम चेरिश नहीं कर पाते उस मोमेंट में, या फिर फॉर दैट मैटर इंसानों को हम चेरिश नहीं कर पाते हैं हमारे लाइफ में। जब वो चले जाते हैं हमारे लाइफ से, जब वो ये धरती छोड़ के चले जाते हैं, तब जाकर हमें रियलाइज़ होता है कि अरे वो इंसान हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट था, कितना प्यारा था, है ना। तो अभी है तो अभी चेरिश करना शुरू कर दो, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रेजेंट में रहना है, थोड़ा सा अवेयर रहना है। फाइन, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं आपके आने वाले 7 दिनों को लेकर आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद हैं, और उसी इन्फॉर्मेशन को आज यहाँ पर हम चैनल करेंगे। थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। Please guide me for my divine group number 2 collective. Thank you so much spirits, thank you. सबसे पहले देखते हैं इस वीक का एक इम्पॉर्टेंट पुश क्या रहेगा for my divine group number 2 collective. Thank you so much. Domestic harmony, financial discipline, effort. Bottom of the deck है individuality. It seems like nothing comes just like that. अगर घर में सुकून भी चाहिए आपको तो भी आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। और ये ना, जैसे कि ये वीक आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में फॉर दिस वीक ये बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है कि अगर ज़िंदगी में सपोज़ आपको गोलगप्पे खाने का मन हो रहा है, ठीक है, अगर गोलगप्पे खाने का मन भी हो रहा है ना, तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, गोलगप्पे स्टॉल के सामने जाना पड़ेगा, फिर ऑर्डर करना पड़ेगा, फिर खाना पड़ेगा। वहाँ पर भी एफर्ट की बात है। घर बैठे बैठे आप सब कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही सब कुछ नहीं हो सकता। और अगर फॉर दैट मैटर आप ये कहोगे कि नहीं हम तो आजकल ऑर्डर भी कर सकते, तो ऑर्डर करने के लिए भी मिनिमम एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। फ़ोन लेना पड़ेगा, वो ऐप ओपन करना पड़ेगा, फिर सर्च करना पड़ेगा, फिर ऑर्डर करना पड़ेगा, है ना। तो every little things, no matter what you want, no matter what you need to put effort for that. कुछ भी फ्री में नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी फ्री में आता नहीं है। This universe always speaks about a law, a very beautiful law, and that is law of give and take, equal give and take. आप दो, आपको मिलेगा। सिर्फ कुछ भी, चाहे ये डोमेस्टिक हार्मनी क्यों ना बोलो, ठीक है। तो इस वीक में आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा कहाँ कहाँ यू आर पुटिंग लेस एफर्ट्स। मुझे ऐसा दिख रहा है कहाँ कहाँ आप लेस एफर्ट दे रहे हो, और जहाँ कहीं भी लेस एफर्ट दे रहे हो ना,
उसी एरिया में आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस एंड इम्बैलेंस देखने को मिलेगा, और वो इम्बैलेंस ही वो साइन है कि इस एरिया में आप एफर्ट कम दे रहे हो। अगर एफर्ट ठीक से नहीं दे रहे हो तो वो एरिया इम्बैलेंस ही रहेगा। जैसे कि अगर काफ़ी टाइम से आप अपनी फैमिली में, आप अपने पर्सनल लाइफ में सुकून या फिर अंडरस्टैंडिंग या फिर फुलफिलमेंट नहीं देख रहे हो, देन इस वीक में आपको दिखाया जाएगा इम्बैलेंस कहाँ पर है और कैसे आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, एंड देयर आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इट, आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग इट, यू नीड टू पुट एफर्ट। अगर आपको डोमेस्टिक हार्मनी चाहिए, अगर आपको सुकून चाहिए घर में, अगर आपको आपके पर्सनल लाइफ, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में, चाहे ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की रिलेशनशिप हो, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप हो, बच्चों के साथ रिलेशनशिप हो, मम्मा पापा के साथ रिलेशनशिप हो, भाई बहन के साथ हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, ये वीक आपको पुश करेगा एफर्ट लगाने के लिए टूवर्ड्स योर डोमेस्टिक हार्मनी एज वेल एज योर फिनेंशियल डिसिप्लिन। ये दोनों जो एरियाज़ हैं ये हाईलाइटेड एरियाज़ रहेंगे जहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा काम, मतलब एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके फिनेंसेस आते तो हैं लेकिन रुकते नहीं हैं, या फिर ठीक तरीके से बैलेंस नहीं हो पा रहा है, सेव नहीं हो पा रहा है, ठीक है, बहुत अनवांटेड एक्सपेंसेस आ जाता है, या फिर जो प्लान आप करते हो उस प्लानिंग के मुताबिक चीज़ें नहीं होती हैं, देन आपको दिखाया जाएगा इस वीक में कि वाई इज़ इट हैपनिंग। आपको पता चल जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पता नहीं चलेगा, आपको पता चल जाएगा कि दिक्कत कहाँ पर हो रही है। मे बी दिक्कत यहाँ पर हो रही है कि आप बहुत इम्पल्सिव शॉपिंग करते हो। जब आपके हाथ में पैसे होते हैं आप तब बहुत इम्पल्सिव शॉपिंग करते हो, इनके लिए ये खरीद लेते हो, उनके लिए वो खरीद लेते हो, ठीक है, और बाद में जाकर फिर एंड ऑफ द मंथ आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि अरे मैंने ये क्यों किया, मुझे सेव करना चाहिए था। तो यहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है? यू नीड टू पुट एफर्ट इन टू दैट। ठीक है, आपको इंडिविजुअलिटी, आपको एक पोजीशन चाहिए, आपको जॉब में प्रमोशन चाहिए, आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, ठीक है, आपको कुछ बन के दिखाना है, जो भी इंडिविजुअल आइडेंटिटी यू वांट टू एक्वायर, उसमें अब क्या एफर्ट आपको डालना चाहिए, वो एफर्ट आपको अब डालना पड़ेगा। आपको दिखाया जाएगा, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। सो ये 3 जो एरियाज़ हैं इस पर आपको फोकस्ड रखा जाएगा इस वीक में। एक तो डोमेस्टिक हार्मनी, ठीक है, यहाँ पर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। एंड इफ़ एट ऑल आपको इस वीक में ये दिख रहा है या फिर ये दिखा कि नहीं घर पे बहुत झगड़े हो रहे हैं, पार्टनर के साथ झगड़े हो रहे हैं, देन रिमेंबर यू आर फेलिंग समवेयर। ठीक है, दूसरों को ब्लेम मत करो इस वीक में, कुछ फ़ायदा नहीं बनेगा। किस्मत को ब्लेम करना, ईश्वर को ब्लेम करना, पार्टनर को ब्लेम करना, मम्मा पापा को ब्लेम करना, इसको ब्लेम करना, उसको ब्लेम करना, कुछ फ़ायदा नहीं बनेगा, चीज़ें बिगड़ती चली जाएगी। इससे बेहतर है रिकॉग्नाइज करो कि ओके झगड़े हो रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आई एम नॉट पुटिंग माई एफर्ट्स प्रॉपरली, या फिर मे बी मैं टैक्टफुली हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। एफर्ट का मतलब ये नहीं है कि बस हार्ड वर्क करो, नहीं, स्मार्ट वर्क भी करना है आपको। ठीक है, अच्छा, मम्मी से मैं जिस तरीके से मम्मी को हैंडल कर रही हूँ वो सही नहीं है, मुझे थोड़ा टैक्टफुली हैंडल करना पड़ेगा इस सिचुएशन को, यहाँ पर इस पर्सन को। अगर पार्टनर समझ नहीं रहे हैं, काफ़ी मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, देन मुझे कम्युनिकेशन में थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, कम्युनिकेशन का स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। द वे आई एम कन्वेइंग थिंग्स में भी उसका स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। Are you getting my point? तो ये जो 3 एरियाज या फिर डोमेन्स हैं इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा इस वीक में, और आपको दिखाया जाएगा कहाँ पर दिक्कत हो रही है, कैसे दिक्कत हो रही है, किस तरीके से एफर्ट आपको डालना चाहिए। बस रिमेंबर, ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप में होना चाहिए कि अगर कुछ भी बिगड़ रही हैं इन 3 डोमेन्स में स्पेशली, देन आई हैव टू पुट मोर एफर्ट और अ डिफरेंट काइंड ऑफ एफर्ट। ठीक है, चलो अब देखते हैं और भी क्या इम्पॉर्टेंट इवेंट्स देखते हैं। डेथ एंड रिबर्थ,
नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर्सनल लाइफ में स्पेशली, ठीक है, रिजॉल्व होने वाले हैं। बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर्सनल लाइफ रिलेटेड रिजॉल्व होने वाले हैं। शादी अगर आपकी हो चुकी हैं, शादी में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग देख रहे थे इन लॉज के वजह से, या फिर हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत सारी रिजॉल्व हो रही हैं, ठीक है। ऑल्सो वो भी आपके ही एफर्ट की वजह से, आपकी ही टैक्टफुल हैंडलिंग की वजह से। आई एम प्राउड ऑफ यू फॉर दैट, ओके। न्यू स्पार्क आ रही हैं, डोमेस्टिक हार्मनी लौट कर आ रही हैं, फैमिली में बोलो, पार्टनर के बीच में बोलो, स्पाउस के बीच में बोलो, न्यू स्पार्क लौट कर आ रही हैं, ठीक है। ऑल्सो अगर बात ऐसी थी कि काफ़ी टाइम से आपके पास इनकम या फिर अर्निंग सोर्स नहीं था, इस वीक में न्यू कोई अर्निंग सोर्स मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि डेथ एंड रिबर्थ के बाद नाइट ऑफ वॉन्ड्स का आना ये दिखाता है कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में इंफॉर्मेशन है कि ये वो वीक है जहां पर एक रिन्यूअल की एनर्जी आ रही है, एक टाइमलाइन जैसे कि बहुत टाइम बाद चेंज हो रही हैं, सुकून फिर से आ रही हैं, स्पार्क फिर से आ रही हैं, फायरी एनर्जी, मतलब जैसे कि बहुत टाइम बाद काम करने का मौका मिल रहा है। आपका रूटीन, जस्ट बिकॉज काम नहीं था आपके पास, आपके हाथ में काम नहीं था, तो आपका रूटीन कुछ ऐसा था कि आप सो रहे हो 1 बजे, दोपहर के 1 बजे आप उठ रहे हो, लंच कर रहे हो, फिर से सो रहे हो, फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो, थोड़ा सा इधर इंटरव्यू दे रहे हो, उधर इंटरव्यू दे रहे हो, और कुछ भी करने का नहीं था आपके हाथ में। अब जब जॉब आ रहा है या फिर वर्क अपॉर्चुनिटी आ रही हैं आपके हाथ में, काम आ रहा है, तो कंप्लीट रूटीन ही चेंज हो रहा है, फिर से आप फायर ही हो रहे हो, ठीक है, फिर से सुबह उठना पड़ रहा है, फिर से भाग दौड़ करनी पड़ी, एंड यू आर इंजॉइंग इट, दिस पार्ट, दिस फायर, यू आर इंजॉइंग इट। जैसे कि आपके लाइफ के किसी एरिया में जान नहीं थी, समझ रहे हो ना, मैं ये सिंपल लाइन कहूँगी ना, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो जनरलाइज तरीके से रिजोनेट करेगा कि आपकी लाइफ के किसी एक एरिया में जान नहीं थी, उस एरिया में फिर से जान आने वाली है, एंड यू आर इंजॉइंग दैट मोमेंट। ये जो जान आना, ये जो स्पार्क लौट कर आना, यू आर जस्ट इंजॉइंग इट। चलो और भी देखते हैं। टेम्परेंस, एस ऑफ कप्स, ओ माई गॉड, यू आर बिकमिंग मोर पेशेंट। और ये कॉन्शियसली आप कर रहे हो, मतलब आप हो रहे हो, ये एक अलग स्टेटमेंट है। आप बन रहे हो एक डिसीजन के साथ, ये एक अलग स्टेटमेंट है। यू आर बिकमिंग मोर पेशेंट, यू आर बिकमिंग मोर अंडरस्टैंडिंग, यू आर बिकमिंग मोर कंपैशनेट, ठीक है। आप अपने कंपैशन को, आप अपने अंडरस्टैंडिंग नेचर को, आप अपने लविंग नेचर को, काइंड नेचर को, पेशेंट नेचर को और भी ज़्यादा एक्टिवेट कर रहे हो इस वीक में, ओके। मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है जैसे कि कोई सत्संग सुनना आप शुरू कर रहे हो, या फिर मे बी खुद को पेशेंट करने के लिए, पेशेंट रखने के लिए कुछ ना कुछ डेफिनेटली आप कर रहे हो, जैसे कि नाम जाप करना, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेडिटेशन में बिताना, या फिर एवरी डे एक मेडिटेशन का रिचुअल फॉलो करना, ठीक है, मॉर्निंग रिचुअल फॉलो करना, एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान देना, ओके। या फिर ये जो भी एरिया है ना जिसमें जान नहीं थी, जान आ रही हैं, स्पार्क लौट कर आ रही हैं, फिर से हैप्पी हो रही हैं, वो एरिया, वो डोमेन, ठीक है। इस वजह से भी हो सकता है कि आपके अंदर एक सुकून आ रही हैं, ठीक है। फिर से वो पेशेंस वर्जन में आप जा रहे हो, जहाँ पर आप शांत थे, काम थे, कंपोज्ड थे, ठीक है, उसी वर्जन में आप जाने की कोशिश कर रहे हो, जिसके लिए अगेन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे कुछ आप करते हुए दिख रहे हो, ठीक है, जैसे कि नाम जाप करना, पूजा पाठ में ज़्यादा मन लगाना, मेडिटेशन करना, सत्संग सुनना, ठीक है, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, ऐसा हो सकता है। और रेगुलरली आप पढ़ रहे हो, लाइक डेली पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिया, मन कर रहा है तो फिर नेक्स्ट मंथ में पढ़ रहे हो, नहीं, डेली एक जैसे कि रूटीन बना रहे हो आपकी। शाम के 6 से 7 बजे तक मैं गीता पाठ करूँगी या फिर करूँगा भगवद गीता,
है ना। तो ऐसी कोई रिचुअल, ऐसी कोई रूटीन में आप खुद को इन्वॉल्व करो जिस वजह से आप ना खुद के माइंडसेट या फिर मेंटल हेल्थ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखोगे। कंपैशन बढ़ रही हैं, काइंड नेचर बढ़ रही हैं, एंड और भी ज़्यादा काम एंड कंपोज्ड हो पा रहे हो। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप ना एंगर मैनेजमेंट क्लास ले रहे हो कहीं से, ठीक है। एंगर कैसे मैनेज किया जा सकता है, किसी थेरेपिस्ट से आप थेरेपी ले रहे हो एंगर मैनेजमेंट के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, ओके। Six of Wands, the Devil, the High Priestess. Oh. It's that kind of week जहाँ पर आपको आपके शैडो ट्रेड्स के ऊपर जीतना पड़ेगा कदम कदम पे, ठीक है। मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि आप अपने एंगर इशू को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो इस वीक में, ठीक है। किसी थेरेपी लेकर हो सकता है, सत्संग सुन के हो सकता है, या फिर वॉट एवर इट इज़। अब ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस में आप आओगे, ऐसे बहुत सारी जगह पर आप खुद को पाओगे जहाँ पर आपको लगेगा कि ओ माय गॉड मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं इसको मार ही दूँ या फिर मैं इसको कुछ बोल ही दूँ, गालियाँ दे दूँ, ठीक है। लेकिन वहाँ पर उस पर्टिकुलर शैडो ट्रेट के ऊपर जीत हासिल करना पड़ेगा, एंड आप कहीं ना कहीं कर रहे हो। आप खुद को वहाँ पर उस सिचुएशन में शांत भी कर पा रहे हो, और जो यूजुअल रिएक्शंस आपके होते हैं वो यूजुअल रिएक्शंस आप उस सिचुएशन में नहीं दे रहे हो, रैदर आप एक अलग से रिएक्शन दे रहे हो, अलग तरीके से बिहेव कर रहे हो। जहाँ पर आप काफ़ी टाइम से फैमिली के साथ झगड़े कर रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, वहाँ पर एक अलग टोन में बात करो कि देखो ऐसा नहीं है, बैठते हैं, डिस्कस करते हैं। सामने वाला भी शॉक हो जाएगा, सरप्राइज हो जाएगा कि अरे ये कौन है, किस वर्जन को मैं देख रहा हूँ या फिर देख रही हूँ, ये तो कभी ऐसा था ही नहीं, या फिर ये तो एक अलग ही इंसान बन गया था, अभी बिल्कुल अलग इंसान बन गया है, ठीक है। तो बहुत सारी जगहों पर आप अपने डेविल यानी कि शैडो ट्रेट्स के ऊपर जीत हासिल कर रहे हो। बहुत सारी जगहों पर अपने शैडो ट्रेट को आप सही तरीके से चैनल कर पा रहे हो। अपने डेविल अंदर में छुपी हुई जो डेविल है आपके अंदर, उस डेविल को आप चुप करा पा रहे हो। जैसे कि यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप इस वीक में किसी एडिक्शन के ऊपर भी काम करने वाले हो। अगर किसी चीज़ के ऊपर आप एडिक्टेड हो, से फॉर ये स्मोकिंग हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, या फिर कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, हो सकता है, या फिर फॉर दैट मैटर फिजिकल इंटीमेसी भी हो सकता है, ठीक है, जिसके ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हो आजकल, ओके। मे बी मतलब फिजिकल प्लेजर्स, ठीक है। मैं किस प्लेजर के बारे में बात कर रही हूँ, यू कैन नो दैट, आई होप यू नो दैट, ठीक है। इसके ऊपर मे बी आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए थे रिसेंट कुछ दिनों में, या फिर फ़ोन स्क्रीन टाइमिंग के साथ बहुत एडिक्टेड हो गए थे आप। तो अभी इस वीक में ना उसके ऊपर काम करोगे आप। ऐसा नहीं है कि इस वीक में भी वो अर्ज नहीं जागेगा आपके अंदर, लेकिन उस अर्ज के ऊपर आप जीत हासिल कर पा रहे हो। दैट इज़ द ब्यूटिफुल सीन आई कैन सी ओवर योर फॉर दिस वीक। चलो लास्टली अभी देखते हैं मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या फाइनल गाइडेंस आ रहा है फ्रॉम देयर स्पिरिट टीम फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। It's a yes. The answer is yes. Have you been hesitant about a decision? The universe is giving you a clear sign to move forward. Trust this path. आपको इस वीक में आगे बढ़ाने के लिए यूनिवर्स मदद करेंगे, ठीक है। आपको जो भी चेंजेस खुद में लाना है, अपने अंदर के डेविल से जब भी जीतना है, ठीक है, जहाँ पर भी रिन्यूअल की एनर्जी आ रही है, फाइन, यूनिवर्स आपको मदद करेंगे वहाँ पर।
आप प्रोग्रेशन देखोगे इस वीक में, आप खुद में चेंज देखोगे, आपके खुद के वर्जन में एक चेंज आता हुआ आपको दिखेगा, एंड फॉर दैट नेचुरली आपके आउटर वर्ल्ड में भी चेंज आता हुआ आपको दिखेगा. दैट्स अ ब्यूटिफुल थिंग. वाओ. सो एनीवे, ऑल्सो यस, अगर कोई डिसीजन लेने के बारे में आप सोच रहे थे या फिर किसी डिसीजन के ऊपर आपने रिसेंटली लैंड किया है, ठीक है, यूनिवर्स इस कार्ड के थ्रू आपको कह रहे हैं कि इट्स अ यस. अब जो भी आपने प्लान किया है इस वीक को लेकर, या फिर जो भी खुद को चेंज करने के बारे में आपने प्लान किया है, इट्स अ यस. इट्स अ क्लियर यस, ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द यूनिवर्स. ओके, सो दैट्स ऑल डियर. इतनी सी थी आपकी रीडिंग. आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग. अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़. कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा. फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय. हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग. देखते हैं आपके आने वाले 7 दिनों को लेकर आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है. उसी इन्फॉर्मेशन को आज यहाँ पर हम चैनल करेंगे फॉर यू, फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव. थैंक यू सो मच स्पिरिट्स. प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव. उनके अपकमिंग 7 डेज़ को लेकर क्या कुछ लिखा हुआ है, मेंशन किया गया है, कौन सी इन्फॉर्मेशन इन द आकाशिक रिकॉर्ड्स, प्लीज़ मुझे दिखा दीजिए. थैंक यू. सबसे पहले आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में मेंशन किया हुआ जो इम्पोर्टेंट पुश हैं फॉर दिस वीक, मतलब ये वीक आपको कैसा पुश देने वाला है वो सबसे पहले हम देखेंगे. ओके, चलो. स्पिरिचुअल करियर, न्यू बिगिनिंग्स, environment, environment and adventure. इस वीक में आपके करियर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं. चेंजेस कहूँगी या फिर मैं ऐसे कह सकती हूँ कुछ न्यू चैलेंजेस, कुछ न्यू चीज़ें में भी आपको ट्राई करना पड़ सकता है और आप उसको लेकर कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि इसी चीज़ में है, इसी न्यू चीज़ में है एडवेंचर. इसी न्यू चीज़ के साथ आप अपने ड्रीम, अपने अबांडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे कनेक्ट हो सकते हो. ओके, सो स्पिरिचुअल करियर का कार्ड आया है. इसका ये मतलब नहीं है कि आपका करियर बिल्कुल स्पिरिचुअल फील्ड में ही होने वाला है. किसी किसी के लिए हो सकता है आप टैरो फील्ड में हो, एस्ट्रोलॉजी फील्ड में हो, या फिर रेकी फील्ड में हो. रेकी फील्ड में आप आना चाहते हो, कैन बी लिटरल स्पिरिचुअल करियर. बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपकी करियर की एनर्जी बहुत स्पिरिचुअल रहेगा इस वीक में. ठीक है, एज इन क्या है कि आपको ना आपके करियर को आपके करियर का जो बेस है उसको पहले तो स्ट्रॉन्ग करवाया जाएगा. ठीक है, तो डेफिनेटली कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़, कुछ न्यू ऑफर्स, कुछ न्यू चेंजेस आ रहे हैं जो आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा और आपको उसी मुताबिक आगे भी बढ़ना पड़ेगा. थोड़ा सा एडवेंचरस रहेगा इस वीक में आपका करियर. जैसे कि एक एग्जाम्पल देकर मैं कहती हूँ, सपोज आप अकाउंटेंट नहीं हो अपने कंपनी में, ठीक है, और आपके अकाउंटेंट्स छुट्टी पर जा रहे हैं, तो आपको बोला जाएगा कि आप अकाउंट संभालो, क्योंकि आपके सीवी में उन्होंने कुछ तो देखा है और उनको लग रहा है कि आप अकाउंट संभाल सकते हो, तो आप अकाउंट संभालोगे. और आपको ऐसा लग सकता है अरे मैंने तो कभी ऐसा किया नहीं है, ये जॉब रोल तो मैंने कभी शोल्डर नहीं किया है, तो क्या मुझसे हो पाएगा. लेकिन वही तो पुश है ना, इसीलिए तो इसको इम्पोर्टेंट पुश बोला जा रहा है. अगर मतलब कंप्लीटली जॉब की जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, वो कंप्लीटली बदल रही है. आई गेटिंग माई पॉइंट. जॉब की जो
यू नो व्हाट टू से, जो नेचर है वो कम्प्लीटली चेंज हो रही हैं यहाँ पर, जॉब रोल ही चेंज हो रही हैं यहाँ पर। तो ऑफकोर्स थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, ऑकवर्ड फील हो सकता है कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या मैं हैंडल कर पाऊंगी या फिर कर पाऊंगा। बट यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अगर इस एडवेंचर को, इस न्यूनेस को आप एक्सेप्ट करते हो, ग्रैब करते हो और विश्वास करके कि मेरे पास वही ऑफर्स आते हैं, मेरे ज़िंदगी में वही अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं जो मदर यूनिवर्स को पता होता है मुझसे हो पाएगा, तो लेट्स ग्रैब इट, लेट्स सी क्या होता है। और इस सोच में अगर आप उस न्यू ऑफर को, उस न्यू चीज़ को ग्रैब करते हो, न्यू एडवेंचर को ग्रैब करते हो, खुद पर विश्वास रख के बिना डरे, ठीक है, कि चलो करके देखते हैं। ओके, मे बी जैसे कि जो एग्जांपल मैं दे रही थी, सपोज आपने अकाउंट संभालना शुरू कर दिया और शुरू में दिक्कत हो सकता है, लेकिन वहाँ पर आप लर्न भी करोगे, ग्रो भी करोगे, इस तरीके से ग्रो करोगे कि आपके हायर ऑफिशियल्स को लगेंगे कि अरे आप तो उनसे भी ज़्यादा अच्छे से अकाउंट संभाल रहे हो, तो वाई नॉट प्रमोटिंग यू टू दिस डेजिग्नेशन। ठीक है, तो things are aligning, things will align only if you understand the spiritual reason behind the newness that is coming forward in this week. Definitely आपके करियर में कुछ ना कुछ तो न्यू ऑफर, न्यू अपॉर्चुनिटी या फिर न्यू चेंज, नॉट ऑफर कहूँगी बट कुछ न्यू चेंज में भी ऑल ऑफ अ सडन आपको बोला जाएगा कि आपको विदेश में जाना है। ठीक है, आपको अकेले कोई क्लाइंट को हैंडल करना है डिफरेंट स्टेट या फिर डिफरेंट कंट्री में जाकर, और आपको लगेगा कि अरे मैंने तो कभी किया नहीं है, माई इंग्लिश इज़ नॉट दैट फ्लुएंट, मैं कैसे करूँगी या फिर मैं कैसे करूँगा। एक्सेप्ट द चैलेंज, डू नॉट लेट इट गो, एक्सेप्ट द चैलेंज। आपके करियर के एनवायरनमेंट में, आपके करियर की प्लेस में, आपके करियर की पर्पस में थोड़ी सी चेंजेस यहाँ पर आ सकती हैं, और वही चेंज अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो न्यू बिगिनिंग भी देखोगे। दैट इज़ द पुश। चैलेंज किया जा रहा है, चैलेंज क्यों किया जा रहा है? ताकि आप खुद ग्रो हो सको उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके। ठीक है, योर करियर, आपके करियर को उस एम्बिशन के साथ, उस एस्पिरेशन के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, अलाइन किया जा रहा है इस वीक में, जो आपके एस्पिरेशन है, जो आपको चाहिए, जहाँ पर आपको पहुँचना है। लेकिन वहाँ पर पहुँचने के लिए ये जो न्यू चैलेंज आ रहा है, ये जो न्यू एडवेंचर आ रही हैं, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यही तो पुश है फॉर दिस वीक। ओके, चलो अभी यहाँ से देखते हैं आपके लिए और क्या इम्पोर्टेंट इवेंट्स आ रहे हैं। ओके, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। वही बात है कि ऑप्शंस आ रहे हैं, दरवाजे ओपन हो रहे हैं, लेकिन अगर ज़्यादा देर तक आप इस एनर्जी में रहते हो तो अच्छे अपॉर्चुनिटी, अच्छे ऑफर आपके हाथ से निकलते हुए चले जाएंगे। सोचना गलत बात नहीं है, लेकिन ओवर थिंकिंग इतना कर रहे हो, इतना प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, इतना पोस्टपोनमेंट की एनर्जी में जा रहे हो कि अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से निकलते चले जा रहे हैं, वो भी नहीं करना है, जो कि आप कर सकते हो इस वीक में। ठीक है, ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं, एक से ज़्यादा दरवाजे ओपन हो रहे हैं, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ओपन हो रही हैं। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई साइड हसल का कोई ऑफर आपके पास आ सकता है। मे बी आप ये भी जॉब कर सकते हो, साइड बाय साइड ये भी थोड़ा सा कर लो। ठीक है, ऐसा कोई ऑफर शुरू में ये टेम्पररी बन के आएगा, लेकिन अगर आप सही तरीके से हैंडल कर सकते हो तो आपकी करियर में इसका जो इफेक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है, वो रिफ्लेक्टेड होगा आगे चल के। लेकिन वही बात है, उसके लिए आपको ग्रैब करना पड़ेगा, क्योंकि बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, दिख रहा है कि आप ग्रैब ही करने में बहुत टाइम लगा दोगे, या फिर इधर तो ग्रैब करोगे ही नहीं। ठीक है, तो आपके करियर में डेफिनेटली कोई ऐसी ऑप्शन या फिर कोई ऐसा चॉइस आ रहा है जो मे बी आपने सोचा नहीं है। ठीक है, मे बी आप किसी और टाइप के जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहे हो या फिर इंतज़ार कर रहे हो, और इस वीक में ना कोई और टाइप का अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है। अभी यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर विश्वास रख के आप ग्रैब कर सकते हो, सोच विचार करके, थोड़ा सा रिसर्च वगैरह करके देख के आप ग्रैब कर सकते हो, या फिर आप नकार सकते हो, लेट गो कर सकते हो, और जो इंतज़ार आप कर रहे थे उसी में इंतज़ार आप कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आप कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी खो सकते हो इस वीक में।
10 of swords, temperance. यूनिवर्स, आपके एंजल्स, आपके आर्कएंजल्स इस वीक में कोशिश करेंगे कि आप एक एंडिंग से निकल के न्यू बिगिनिंग में आ जाओ, लेकिन आप थोड़ा सा स्टबर्न यहाँ पर हो सकते हो कि नहीं, मुझे न्यू बिगिनिंग मेरे हिसाब से ही चाहिए। जैसे कि सपोज आपके पास जॉब ही नहीं मिल पा रहा था, ठीक है, आपके पास जॉब ही नहीं था फॉर एग्जाम्पल, ओके, और आप इंतज़ार कर रहे थे कि जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए। अभी एक जॉब मिल तो रहा है आपको, लेकिन उसके लिए आपको मे बी डिफरेंट सिटी या फिर डिफरेंट नॉट कंट्री बट डिफरेंट स्टेट में ट्रैवल करना पड़ेगा, या फिर फॉर दैट मैटर आपका ऑफिस जहाँ पर है वहाँ पर उस ऑफिस में जाने के लिए आपको ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। मे बी 1.5 आवर्स या फिर 2 आवर्स आपको ट्रैवल करके ऑफिस पहुँचना पड़ेगा, और उसके बाद फिर 2 आवर्स ट्रैवल करके घर आना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर फैक्टर को लेकर आप वो जॉब अपॉर्चुनिटी छोड़ सकते हो कि नहीं भाई, मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा, 2 आवर्स ट्रैवल करना पड़ेगा, आई डोंट वांट दिस जॉब, मुझे ऐसा कोई जॉब चाहिए जहाँ पर 30 मिनट्स में पहुँच जाओ, 45 मिनट्स में पहुँच जाओ। ये ऐसे अगर आप करोगे तो बहुत सारे गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस वीक में आप गवा बैठोगे। अब द कॉल इज़ योर्स, बट डेफिनेटली इस वीक में आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये इंफॉर्मेशन है कि आपके स्पिरिट टीम में जो है आर्कएंजल्स बोलो, एंजल्स बोलो, वो आपको मदद करेंगे एक कार्मिक फेज, एक कार्मिक एंडिंग से बाहर निकल के टू मूव इनटू समथिंग स्टेबल, टू मूव इनटू समथिंग न्यू एडवेंचर की तरफ लेकर जाने की कोशिश रहेगी यहाँ पर उनकी। लेकिन आप कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हो उसमें, इसके ऊपर डिपेंड करता है एंड रिजल्ट क्या होने वाला है। ओके, अभी देखते हैं। ओके, दोनों कार्ड्स आ गए। हर्मिट का यहाँ पर कार्ड है, द फूल, फाइव ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक है। टेक द रिस्क गाइज, ठीक है, टेक द रिस्क। मतलब यहाँ पर जैसे कि ऐसा मुझे दिख रहा है आपके सामने इस वीक में वही अपॉर्चुनिटी, वही ऑफर, वही चैलेंजेस रहेगा जो चैलेंजेस आप ओवरकम कर सकते हो, जिन चैलेंज को एक्सेप्ट करके आप जीत भी सकते हो, आगे भी बढ़ सकते हो, क्योंकि आप में वो क्षमता, वो एक्सपीरियंस है। उसी के मुताबिक आपको चैलेंज, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू जो भी कुछ है वो भेजा जाएगा, ठीक है। सो अगर रिस्क लेते हो, अगर आगे बढ़ते हो, चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो, इस होपलेस सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे। अगर नहीं देन यहीं पर रुके हुए रहोगे। देखो यहाँ पर एक की भी है, तो उठ के बस आपको की को लेना है एंड दरवाजे को ओपन करना है, तो आप एक न्यू दुनिया में आ सकते हो। लेकिन रिमेंबर, न्यू दुनिया में आने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। डेफिनेटली जो भी न्यू चीज़ यहाँ पर आ रहा है, जो भी न्यू चीज़ आइडिया बन के आ रहा है या फिर बाहर के अपॉर्चुनिटी ऑफर बन के आ रहा है, ये न्यू चीज़ आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में मजबूर करेगा सबसे पहले। मतलब अगर इस न्यू चीज़ में आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी, ये आइडिया, ये प्लानिंग के साथ आपको आगे अगर बढ़ना है, देन यू नीड टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जैसे कि एक इनविजिबल फेज में आप चल रहे थे, अब तक एक इनविजिबल फेज में आप चल रहे थे, आपका फेस कोई नहीं जानता था, आप कितना टैलेंटेड हो वो लोग भूलने लगे थे, ठीक है, आपकी नॉलेज को कोई चैनलिंग नहीं मिल पा रही थी, अब मिलेगा। अब इस इनविजिबल फेज से आपको विजिबल फेज में लेकर आ रहे हैं आपके स्पिरिट टीम, लेकिन बस आपको क्या करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आकर रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स द ओनली थिंग दैट्स बीइंग डिमांडेड फ्रॉम यू। नाउ द कॉल इज योर्स। ओके, चलो अभी लास्टली देखते हैं मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या फाइनल एडवाइस है मेरे यूनिवर्स की तरफ से। एम्ब्रेस द चेंजेस हैपनिंग। माय गॉड, सी, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, न्यू ऑफर्स, न्यू आइडियाज आ रहे हैं, उसको एम्ब्रेस करो, एक्सेप्ट करो, एडजस्ट करो, डिस्कवर द अपॉर्चुनिटीज दैट कम विद ट्रांसफॉर्मेशन।
ठीक है। न्यू है तो डेफिनेटली अगर आगे बढ़ना है तो न्यू के साथ तो एडजस्ट करना पड़ेगा। न्यू को अगर न्यू कोई भी चीज़ से अगर आपको डर लगता है देन कभी भी आप ग्रोथ की तरफ, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। सो एम्ब्रेस द चेंजेस दैट आर कमिंग अहेड दिस वीक। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़। ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।